नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो इंसानी हिम्मत और किसी भी हाल में जिंदा रहने की जिद की एक मिसाल है। ये कहानी है अर्नेस्ट शैकल्टन और उनके साथियों की। तो चलिए चलते हैं 20 मई 1916 को। जगह है साउथ जॉर्जिया आइलैंड। यहाँ एक वेल स्टेशन का मैनेजर है और उसके सामने 3 लोग खड़े हैं और उसके मुंह से बस एक ही सवाल निकलता है, तुम हो कौन आखिर? क्योंकि ये वो लोग थे जिन्हें तो दुनिया ने मरा हुआ मान लिया था। जी हाँ, इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां लोगों ने सोचा था कि ये खत्म हो चुकी है। एक ऐसी वापसी से जिसने सबको चौंका दिया। इनकी हालात ऐसी थी कि कोई उन्हें पहचान ही नहीं सकता था। महीनों की गंदगी, बड़ी हुई दाढ़ी, फटे हुए कपड़े और चेहरे ठंड से जलकर कोयले जैसे काले पड़ चुके थे। ये कोई और नहीं बल्कि शैकल्टन, वॉर्सली और क्रीन थे, पर उस वक्त वे किसी इंसान से ज्यादा भूत लग रहे थे। 532 दिन, सोचिए, पूरे 532 दिन। मतलब करीब करीब 1.5 साल से दुनिया यही मानकर चल रही थी कि ये लोग, इनकी पूरी टीम अंटार्कटिका की बर्फ में कहीं खो चुकी है हमेशा के लिए। तो फिर सवाल तो बनता है, ये 3 लोग आखिर यहाँ कर क्या रहे थे? वो जिंदा कैसे थे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। उस समय में जब ये अभियान शुरू हुआ था और हौसले बहुत बुलंद थे। सर अर्नेस्ट शैकल्टन का एक बहुत बड़ा सपना था। अपने इस अभियान का नाम भी उन्होंने वैसा ही रखा था, इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिक एक्सपेडिशन। आसान भाषा में कहें तो दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे खतरनाक महाद्वीप को पैदल चलकर आर पार करना। एक ऐसा कारनामा जो उनसे पहले किसी ने करने की हिम्मत तक नहीं की थी। अब इस मिशन के लिए लोगों को बुलाने का जो विज्ञापन था ना, वो शायद इतिहास का सबसे सच्चा विज्ञापन होगा। उसमें साफ लिखा था, खतरनाक यात्रा है, सैलरी कम, ठंड जानलेवा और हां, जिंदा वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। हैरानी की बात देखिए, इस सीधे सीधे मौत के बुलावे पर 5,000 लोगों ने अप्लाई किया और इन्हीं में से शैकल्टन ने अपने 27 जांबाज साथियों को चुना। तो प्लान तो ये था कि इतिहास रचा जाएगा, अंटार्कटिका को पैदल ही नाप दिया जाएगा। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, हकीकत अक्सर प्लान से बिल्कुल अलग होती है। किस्मत ने उनकी इस महान खोज की यात्रा को जिंदा रहने की एक खौफनाक जंग में बदल दिया। और यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खोज का वो सुनहरा सपना एक बर्फीले, कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में बदलने वाला था। -50 डिग्री सेल्सियस। जरा इस तापमान को महसूस करने की कोशिश कीजिए। ऐसी ठंड जहां खून तक जम जाए। अंटार्कटिक का मौसम ऐसा ही है, बेरहम, जो किसी पर रहम नहीं करता। वहां के तजुर्बेकार नाविकों ने शैकल्टन को चेतावनी दी भी थी कि इस साल बर्फ कुछ ज्यादा ही मोटी है, खतरा है। लेकिन शैकल्टन आगे बढ़ते गए और बस एक छोटी सी गलती, रास्ते का एक मामूली सा गलत अंदाजा, और उनका जहाज एंड्योरेंस बर्फ के एक ऐसे शिकंजे में फंस गया जहां से निकलना नामुमकिन था। इसके बाद जो हुआ वो बहुत धीरे धीरे और दर्दनाक था। जहाज महीनों तक बर्फ के साथ बहता रहा। फिर बर्फ का दबाव इतना बढ़ा कि उसने जहाज को लकड़ी की तरह तोड़ना शुरू कर दिया। आखिरकार दल को अपना घर, अपना जहाज छोड़ना पड़ा और नवंबर 1915 में उन्होंने अपनी आंखों के सामने एंड्योरेंस को बर्फ की गहराइयों में समाते हुए देखा। जहाज के साथ ही बाहर की दुनिया से उनका आखिरी कनेक्शन भी टूट गया। अब वो 28 लोग थे और चारों तरफ बर्फ का अंतहीन समंदर। यहीं से उनका सबसे लंबा, सबसे मुश्किल सफर शुरू हुआ, एक ऐसी जमीन की तलाश में जो शायद थी ही नहीं। मुश्किलें बस बढ़ती ही जा रही थी। वो एक तैरती हुई बर्फ की चट्टान पर अपना कैंप लगाकर रह रहे थे। खाना लगभग खत्म था, दिन में बस एक बिस्किट। और फिर उन्हें वो फैसला लेना पड़ा जिसने सबको अंदर से तोड़ दिया। अपने वफादार कुत्तों को मारना पड़ा ताकि वो खुद जिंदा रह सके। यह सिर्फ जिंदा रहने की जंग नहीं थी, यह हर दिन अपनी इंसानियत को बचाने की भी जंग थी। और जब उनके पैरों के नीचे की बर्फ ही टूटने लगी तो बस एक ही रास्ता बचा, अपनी छोटी छोटी नावों को उस बर्फीले समंदर में उतारना। वो 7 दिन किसी नरक से कम नहीं थे। बर्फीले तूफान, ऊंची ऊंची लहरें, इन सब से लड़ते हुए वो आखिरकार एलिफेंट आइलैंड पहुंचे। सोचिए, लगभग 500 दिनों के बाद उनके पैरों ने जमीन को छुआ था। लेकिन ये खुशी भी अधूरी थी। ये एक वीरान, चट्टानी टापू था जहां से मदद मिलना नामुमकिन था। और अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जो सबसे ज्यादा हैरत में डाल देता है। ये शैकल्टन के उस मिशन की कहानी है जो लगभग नामुमकिन था।
शैकल्टन ने फैसला किया कि वो मदद लेकर आएंगे। इसके लिए उन्हें और उनके 5 साथियों को एक नन्ही सी लाइफ बोट में दुनिया के सबसे तूफानी समुद्रों में से एक को पार करना था। सफर था 1300 किलोमीटर का। उनका प्लान सुनने में ही पागलपन लगता था। मतलब हर एक कदम एक नामुमकिन चुनौती। पहले वो खतरनाक समुंदर, फिर बिना किसी नक्शे के बर्फीले पहाड़, और फिर मदद लेकर उसी रास्ते से वापस आना। एक भी चूक का मतलब था सब खत्म। किसी तरह वो चमत्कारिक रूप से साउथ जॉर्जिया पहुंच भी गए। लेकिन उनके 22 साथी अभी भी एलिफेंट आइलैंड पर फंसे थे, मौत का इंतजार कर रहे थे। शैकल्टन ने हार नहीं मानी। 3 महीनों के अंदर उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 4 बार बचाव की कोशिश की। हर बार मोटी समुद्री बर्फ ने उनका रास्ता रोक दिया, लेकिन वो डटे रहे। ये सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। 28 जिंदगियां जो बस अपने लीडर के एक वादे पर टिकी थीं। और फिर अपनी चौथी कोशिश में शैकल्टन ने वो कर दिखाया जिसे दुनिया नामुमकिन मानती थी। वो एलिफेंट आइलैंड पहुंच गए, और वहां जो उन्होंने देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। 2 साल के इस खौफनाक सफर के बाद उनकी टीम का एक भी आदमी नहीं खोया था। पूरे के पूरे 28 लोग जिंदा थे। अगर देखा जाए तो शैकल्टन का मेन मिशन तो फेल हो गया था। वो अंटार्कटिका पार नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने उससे कहीं ज्यादा बड़ा कुछ हासिल किया। उन्होंने अपने हर एक साथी को जिंदा घर पहुंचाया। तो सवाल यही उठता है कि जब हमारे बड़े बड़े प्लान फेल हो जाते हैं, तब कामयाबी का असली मतलब क्या होता है? क्या वो मंजिल है जिसे हम पाना चाहते थे, या फिर वो सफ़र है और वो लोग हैं जिन्हें हम उस सफ़र में अपने साथ लेकर चलते हैं?